गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में हिंदी सब्जेक्ट से काव्यखंड से प्रथम चैप्टर, जिसका शीर्षक है आत्म परिचय, जिसको लिखने वाले कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। इनकी लिखी हुई कुछ कविताओं के हम सप्रसंग व्याख्या इस पार्ट फर्स्ट में हम समझेंगे। इनकी पहली कविता है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। इन कविताओं में बच्चों सबसे पहले हम इसकी संदर्भ देखेंगे, इसके बाद उसका प्रसंग, फिर व्याख्या और इसका विशेष समझेंगे। तो सबसे पहले आइए हम आपको इसका संदर्भ समझाते हैं। इसके संदर्भ में बताया गया है कि यह प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के आत्म परिचय शीर्षक से उद्धृत किया गया है और इसके कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इसके बाद इसका प्रसंग है, यह कविता कवि ने अपने प्रेमी व्यक्तित्व का परिचय देते हुए लिखी है और उसमें यह बताया है कि दुनिया के साथ उनका द्वंद्वात्मक संबंधों को किस प्रकार उन्होंने इस कविता में उजागर किया है। अब आता है इसकी व्याख्या। तो बच्चों इसकी व्याख्या को ध्यान से समझिए कि कवि कहते हैं इस कविता में कि मेरे ऊपर सांसारिक जीवन का दायित्व है, मैं उन कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का बोझ लिए हुए हूँ। ऐसे में किसी प्रिय ने मेरे प्रेमी हृदय के सांसों के तारों को छू लिया है, अर्थात कवि को किसी से प्रेम हो गया है और इस प्रकार कवि के हृदय में प्रेम के संगीत बज उठते हैं। इसके बाद कवि कहते हैं कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। अर्थात कवि कहते हैं मैं स्नेह रूपी मदिरा का सेवन करता हूँ, अर्थात प्रेम के नशे में डूबा रहता हूँ। लोग मुझे पागल, प्रेमी, आवारा और दीवाना कहते हैं। मैं उनकी कोई परवाह नहीं करता, चाहे मुझे जग कुछ भी कहे, पागल कहे, दीवाना कहे, आवारा कहे, लेकिन मैं उनकी बातों को ध्यान नहीं देता हूँ और ना ही उनकी बात सुना करता हूँ। संसार में कवि कहते हैं कि संसार में जग उन्हीं को पूछता है, अर्थात जग, देखिए यहाँ पे, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। अर्थात कवि कहते हैं कि जग में उन्हीं लोगों का गुणगान होता है जो व्यक्ति सांसारिक लोगों से मेल जोल रखते हैं, अर्थात जो लोगों से मिलजुल कर रहते हैं, लोगों के साथ में प्रेम संबंध, आपस में स्नेह का संबंध बना के रखते हैं, उन्हीं लोगों को गुणगान किया जाता है। तो मैं अपने मन की प्रेम भावनाओं का गीत गाते हुए घूमता हूँ, लेकिन कवि कहते हैं कि मैं ऐसे सांसारिक लोगों से मेल जोल नहीं बढ़ाता हूँ, बल्कि अपने मन में जो प्रेम रूपी भावनाएं हैं उनको मन में लेकर के घूमता हूँ। अर्थात कवि यहाँ पे अपने सांसारिक जीवन में जो उनके अंदर प्रेम रूपी भावनाएं उत्पन्न हुई हैं, सिर्फ उनको ही लिए हुए, उनकी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए वे घूम रहे हैं और उसी का वे गुणगान करते हैं। अब आता है इस कविता का विशेष। इस कविता में स्नेह सुरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। शब्द स्नेह सुरा जो शब्द है उसमें अनुप्रास अलंकार है। इस कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और जग जीवन स्नेह सुरा में अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार ये कविता का अर्थ यहाँ पे पूरा होता है। अब आता है बच्चों इस कविता में कुछ अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर, जिसमें आप देखेंगे सबसे पहला प्रश्न है,
जग जीवन के भार से कवि का क्या तात्पर्य है। दूसरा प्रश्न है, कर दिया किसी ने झंकृत में किसी कौन है। तीसरा क्वेश्चन है, कवि स्नेह सुरा का पान क्यों करता है। चौथा क्वेश्चन है, जग किन्हें पूछता है। और पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, कवि जग का ध्यान क्यों नहीं करता। आपको इस कविता का अर्थ समझ में आ चुका होगा और इनसे संबंधित प्रश्नों को आपको हल करना है और अपनी कॉपी में नोट करना है। थैंक यू बच्चों।